आपने मेरी पिछली वाली वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक किया है कि मुझे इतना क्राई आ रहा है कि रुक ही नहीं रहा। एंड थैंक यू सो मच फॉर 36 सब्सक्राइबर्स। अरे पगले को सब्सक्राइबर्स होता है। हाँ वही, थैंक यू सो मच फॉर 36 सब्सक्राइबर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि हम अपनी ऑथेंटिसिटी को कैसे बनाए रखें। आजकल सबका क्या रहता है कि ना मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा बनना है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा रहता था कि ना मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, बट नो, मुझे सिर्फ अपने जैसा बनना है। अगर भगवान ने मुझे कोई और बनाना होता ना तो वो बना के भेज दे। वो इंसान अलग है और तुम बिल्कुल अलग हो। उनके इंटरेस्ट, चॉइसेस, हैप्पीनेस सब अलग है, सब अलग चीज़ों में है और मैं उनसे अलग हूँ। अगर मैं उनकी सारी चीज़ें अपनाने की कोशिश करूँगी कि मुझे भी यही सब करना है तो आई विल नॉट बी हैप्पी। मुझे खुशी सिर्फ उन चीज़ों में मिल सकती है जो मुझे पसंद है। अब मैं किसी एक्ट्रेस को फोर्स करूँ कि तुम सिंगर बनो या किसी सिंगर को फोर्स करूँ कि तुम क्रिकेटर बन जाओ तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। हमें सक्सेस सिर्फ उन चीज़ों में मिल पाती है जिसको हम दिल से करना चाहते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं वो दिल से नहीं कर पाऊंगी एंड फिर उसमें तो सारा काम बिगाड़ा ही होगा ना। एक ना इंग्लिश में क्योट है जो कि मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट इट इज़ समथिंग लाइक इफ़ यू ट्राई टू बी एनीबडी एल्स इट्स अ वेस्ट ऑफ हु यू आर। इमेजिन करो कि ना अरिजीत सिंह जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता धोनी से कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है और वो बन भी जाता, बट उसमें वो अपना 100% नहीं दे पाता और ये एक वेस्ट होता कि वो एक सिंगर है। मान लो वो सिंगर नहीं बनता तो उसका वेस्ट जाता ना ये। अब वो चीज़ कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया है, मतलब वो जो चीज़ पसंद करता है वो कर रहा है एंड ही सक्सेसफुल इन द फील्ड। तो अगर तुम किसी और के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो तो ये एक वेस्ट है जो तुम हो। जो स्पेशलिटी तुम्हें भगवान ने दी है ना वो तुम वेस्ट कर रहे हो। देखो अभी तुम्हें ना शायद पता नहीं हो लेकिन तुम में भी एक स्पेसिफिक टैलेंट है जो सिर्फ तुम में और किसी में भी नहीं है। अरिजीत सिंह जैसी आवाज़ किसी और के पास है? एब्सोल्युटली नॉट। वो सिर्फ तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम्हारा टैलेंट क्या है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, तुम्हें अपने टाइम पे पता लग जाएगा बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स ऑन द राइट टाइम। सही टाइम पे तुम्हें सब पता लग जाएगा कि तुम्हारा टैलेंट क्या है, तुम आखिर दिल से क्या करना चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज लिसन टू योर इंट्यूशन। तो इंट्यूशन होता है एक तरह से हमारे दिल की आवाज़ में। इंट्यूशन पता है क्या होता है? वो सीरियल्स में नहीं दिखाते हैं कि ना वहाँ पे मेन लीड जो एक्ट्रेस होती है उसको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, तो वो जो होता है वो बता रही है कि उसकी इंट्यूशन कह रही है, मतलब उसके अंदर से लग रहा है कि हाँ कुछ बुरा होने वाला है, तो वो होता है इंट्यूशन। क्या मस्त एग्जाम्पल दिया है। तुम्हें अपने इंट्यूशन की सुननी है। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे जिनमें ना लोगों के पास कोई स्पेसिफिक टैलेंट होता है, जहाँ लोगों के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए, जो कि वो चीज़ करते हैं जो उन्हें पसंद भी नहीं है, कोई कॉर्पोरेट जॉब या कुछ भी। बहुत टाइम या कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज होता है कि ये चीज़ तो मेरे लिए है ही नहीं। वो उनकी इंट्यूशन बताती है कि उनका हर्ट आखिर करना क्या चाहता है। देखो हम ना कभी खुश नहीं हो सकते, कभी हमें शांति नहीं मिल सकती ऐसी जगह पर जहाँ पर हम बिलोंग नहीं करते। जो जगह हमारे लिए गलत है, जो जगह हमारे लिए नहीं बनी है और हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे लिए नहीं बना है, तो वहाँ पर हमें कभी खुशी नहीं मिल सकती एंड ऑल्सो वी कैन नॉट ग्रो इन दोज एरियाज। लेकिन जब उन्होंने अपनी इंट्यूशन की सुनी और उन्होंने उसे फॉलो किया, वो चीज़ें करने लगे जो वो करने के लिए बनाए गए हैं, दे स्टार्टेड ग्रोइंग लाइक क्रेजी। क्योंकि जिस चीज़ के लिए तुम बने हो ना उस चीज़ में तुम्हें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। In the same way, if you like anything like drawing, painting, sketching, modeling, or whatever, from the core of your heart, start doing that. और तुम्हारी हैप्पीनेस पीछे पीछे चलती आ जाएगी। अगर तुम्हें ड्राइंग पसंद है तो तुम करते क्यों नहीं हो? टाइम नहीं मिलता। स्क्रॉल करने के लिए तो बहुत टाइम है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर नो रूल्स। और दुनिया में रूल्स सिर्फ तब तक है जब तक कि तुम उन्हें मानते हो। वैसे किसी महान इंसान ने कहा है कि रूल्स आर मेंट टू ब्रेक। अगर मैं एक ऐसी चीज़ में फंसी रहूँ जो मुझे पसंद नहीं है लेकिन लोग कहें कि उसमें कोई स्कोप नहीं है जो तुम करना चाहते हो, हु गिव्स अ अबाउट स्कोप? आई लाइक टू ड्रॉ, आई विल मेक टाइम फॉर इट बिकॉज दैट इज वेयर माई हैप्पीनेस लाइज। आई नो कि ये कई बार मुश्किल होता है कि तुम वो चीज़ नहीं कर पाते हो जो तुम करना चाहते हो, कई बार फैसिलिटीज़ की वजह से, या फिर ये भी सच है कि घर खर्चे के या फिर मतलब खुद के पैसे नहीं कमा सकते, इतने पैसे नहीं कमा सकते कि भाई हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें, बट वी कैन चूज़ दैम लाइक अ हॉबी। स्टार्टिंग में हम उसे हॉबी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब उसमें एक तरह से स्टार्ट करना, उसे अच्छे से सीखना। कुछ टाइम बाद जब तुम उसमें स्किल्ड हो जाओ तो यू कैन चार्ज अ गुड अमाउंट फॉर योर क्रिएटिविटी।
पता है कोरोना के बाद से ना हमें ऐसी लत लगी है इस फ़ोन की, हम कुछ भी क्रिएटिव नहीं करते, मतलब कुछ भी अलग से नहीं कर रहे हैं। टाइम पास नहीं हो रहा, फ़ोन उठा लिया, कुछ कर नहीं रहे हैं, फ़ोन उठा लिया, कुछ भी नहीं है, फ़ोन उठा लिया, मतलब हर चीज़ पे सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। क्रिएटिविटी स्टार्ट करो, पता लगेगा तुम्हें कितना ज़्यादा टैलेंट है। सिर्फ दूसरों के टैलेंट को देखने से काम नहीं चलेगा, खुद के टैलेंट भी फाइंड करो। ये होती है अच्छे फ्रेंड्स की निशानी, जो तुम्हें अच्छी सीख दे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नो हु यू आर। पता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ना हम दूसरों की चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी आदतें, उन्होंने जो सिखाया है हमें, दूसरों को देखकर जो हमने सीखा है वो सब अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें रियलिटी में नहीं पता होता कि हु आई एम। आज तुमसे आके कोई पूछता है कि हु यू आर, तो तुम क्या कहोगे? लाइक तुम्हारे उसूल क्या हैं, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारे बिलीव्स क्या हैं, आखिर क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं, तुम्हें स्पेशल बनाती हैं? क्या चीज़ें हैं कि कोई देखते ही पहचान जाए कि ये चीज़ें तो उस इंसान में है, ये चीज़ें तो उस इंसान की खासियत है। पीपल रिमेंबर यू फ्रॉम योर यूनिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सब हर चीज़ को एक तरह से करते हैं, लेकिन जब कोई अलग करता है तो हमें याद रहता है कि उस इंसान ने ये चीज़ ऐसे की थी। जैसे तुम हो वैसे ही रहो, तुम्हें दूसरों के जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जब तुम खुद ओरिजिनल हो तो तुम्हें किसी की सेकेंड हैंड कॉपी बनने की क्या ज़रूरत है? लाइक थिंक अबाउट इट। और ये भी मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, लाइक तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे अगर तुम दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करोगे और ये सोचोगे कि वो तो कूल लग रहे हैं, मैं भी वैसा ही बन जाऊँ। नहीं, तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। तुम जैसे हो, जैसे भी हो, जस्ट बी योरसेल्फ। और अगर तुम दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करोगे ना, तुम फेक हो जाओगे एक तरह से, तुम्हें फेक लोग ही मिलेंगे, क्योंकि वो लोग तुम्हारी उस पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होंगे जो कि तुम्हारी है ही नहीं, जो कि तुम्हारी खुद फेक बनी हुई है। और अगर तुम वैसे ही रहोगे जैसे तुम हो, तो तुम फेक लोगों को अट्रैक्ट नहीं करोगे, क्योंकि वो उसी को पसंद करेंगे जो तुम एक्चुअली में हो। That's it for the video, and again thank you so much for 36 subscribers. Like I'm so grateful. मैं ना सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि लोगों को मेरे आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं। Like that's it for the video. Meet you in the next video. और अगर तुम्हें कोई सजेशन देना है कि मुझे इस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, मैं उस पर ट्राई करूँगी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ लाने की। एंड थैंक यू सो मच अगेन अगेन अगेन। बाय।